हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे सर्कल यानी कि वृत्त। वृत्त की त्रिज्या जब r हो तो इसकी परिधि होगी 2πr और हमें इसका क्षेत्रफल πr स्क्वायर। खंड देख लेंगे। त्रिज्यखंड दो प्रकार के होते हैं, एक लघु त्रिज्यखंड, एक दीर्घ त्रिज्यखंड। दोनों ही बना लेते हैं। जैसे मान लो A से लेकर B तक, जबकि A केंद्र बिंदु O है, तो A होगा लघु त्रिज्यखंड जो कि अर्धवृत्त से छोटा हो। ये कैसा है? अर्धवृत्त से छोटा है। अर्धवृत्त से छोटा है लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड। ये कैसा है? दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड। ये कैसा होता है? अर्धवृत्त से बड़ा होता है। ए होता है A से लेके B तक, ए होता है B से लेके A तक, क्लॉकवाइज में देखें तो, ठीक है। और इसे जैसे वृत्तखंड देख लेते हैं, तो वृत्तखंड भी दो प्रकार के होते हैं, एक लघु वृत्तखंड, एक दीर्घ वृत्तखंड। तो जैसे कि देख लेते हैं, ये मान लो जीवा, परिधि से किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है, सीधी रेखा, उसे जीवा कहते हैं। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास। और व्यास होता है वार। ऐसे वृत्तखंड जब उससे बड़ा हो, जैसे एक ये छोटा है लघु वृत्तखंड, यह है दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड। तो दीर्घ वृत्तखंड में ये कैसा है? बड़ा है। ठीक है। अब है एक अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त कैसा होता है? अर्धवृत्त होता है, मान लीजिए कैसा है? अर्धवृत्त है, इसकी त्रिज्या है, तो परिधि हुई 2πr + 2r, यानी कि r कॉमन ले लेंगे तो π + 2 होगी परिधि। वृत्त का आधा, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? πr स्क्वायर। तो इसका कितना होगा? πr स्क्वायर बटे 2। अपन देख लेते हैं इसके परिमाप। तो सबसे पहले वृत्त का परिमाप देख लेते हैं। वृत्त, तो वृत्त का परिमाप होता है, जैसे कि मान लो ये है वृत्त, इसका परिमाप बोलें या परिधि बोलें या परिधि बोलें, दोनों एक ही होते हैं। तो परिमाप या परिधि एक ही होते हैं। तो क्या होते हैं? परिधि बराबर 2πr। और इसकी परिधि मैंने अभी बताई, अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है? πr, यानी कि मान लो ये है अर्धवृत्त। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मान लो ये A और B दो पॉइंट है, जो A मान लो क्या है? व्यास है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरी क्या है? पूरी है 2πr। तो इसकी आधी क्या होगी? πr। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, तो पूरी दूरी 2r, यानी कि परिधि बराबर होता है, अर्धवृत्त की परिधि बराबर होता है पूरे वृत्त की परिधि बटे बिंदु प्लस का व्यास, यानी कि वही r π + 2 व्यास है। व्यास को इस तरफ लाएंगे तो इसके बटे में आएगा व्यास, और a π यानी कि 22/7। तो इसका मतलब है परिधि जब 22 होगी तो व्यास कितना होगा? 7 होगा। और त्रिज्या कैसी होगी? आधी, यानी कि 7/2। ये शॉर्ट मेथड है। ये किसकी बात हो रही? वृत्त की। ऐसी अर्धवृत्त में, अर्धवृत्त में क्या होता है? त्रिज्या को इस तरफ लाएंगे तो किस में बटे में आएगा? तो परिधि बटे में त्रिज्या, यानी कि r। तो ये क्या होगा? 22/7 + 2, यानी कि 7 दूनी 14, और ये कितना हो जाएगा? 4 2 6 3 36/7। तो परिधि बटे में त्रिज्या, यानी कि परिधि जब 36 होगी तब त्रिज्या कितनी होगी? 7। इसमें परिधि जब 22 होगी तब व्यास कितना होगा? 7। इसमें जब परिधि 36, जैसे करके देख लेते हैं अपन। जैसे एक वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास कितना होगा? परिधि मान लीजिए कितनी है? 176 बराबर 176 सेंटीमीटर, और परिधि बराबर हमने बताया क्या होता है? 2π, यानी कि 22/7, और r पता नहीं है तो r लिख देते हैं। 176 2 × 22/7 × r। 176 को काटेंगे तो 22 7 49, क्या आ गया? व्यास, यानी कि 2r। 2r का मान है व्यास, यानी त्रिज्या निकालेंगे अपन को व्यास ही देखना था, तो व्यास कितना आ गया? 49।
अब शॉर्ट मेथड से देख लेते हैं। जैसे कि परिधि हमने बताया था, परिधि जब जब 22 होगी, कितनी होगी 22, परिधि जब जब 22 होगी तब तब व्यास कितना होगा 7। ये वृत्त की बात हो रही है। तो परिधि यहाँ पे कितनी है 22 नहीं है 176 है। कितनी गुना 176 में भाग देंगे अपन, कितने का 22 का, तो कितनी गुना 7 गुना। 7 गुना परिधि है तो व्यास भी कितना होगा 7 गुना। तो व्यास अपने को कितना वैसे 22 होता तो कितना होता 7, लेकिन कितने गुना है 7 गुना, तो कितना होगा 49। तो ये अपनी शॉर्ट मेथड है, यहाँ से भी कर सकते हैं। एक वृत्त की परिधि 66 सेंटीमीटर है तो उसका त्रिज्या बताइए, उसकी त्रिज्या बताइए। वृत्त की परिधि, अब इसे अपन शॉर्ट मेथड से करते हैं। जैसे वृत्त की परिधि 66 सेंटीमीटर है तो कितने गुना है परिधि 66 है, यानी कि 22 से कितनी गुना 3 गुना, 22 से कितनी गुना 3 गुना। तो त्रिज्या भी कितनी होगी, सॉरी व्यास निकालेंगे पहले, व्यास यानी 7 से कितना गुना 3 गुना, यानी कि 21। त्रिज्या कितनी होगी 21/2। व्यास की आधी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर।